नमस्ते जी। आज हम लोग का क्वेश्चन बैंक और कुछ अपने से आप क्वेश्चन लाए हैं, जो कि ये 4 ठो बहुत वीवीआई सवाल है। और ऐसे ही हम लोग अब प्रतिदिन मैथ के क्लास करेंगे और आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और पूरा बनाइए, तब आप लोग के परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा। टाइम टू ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बनाते चलिए, हम लोग के साथ हल करते चलिए और लिखने के भी हम तरीका बताएंगे कैसे लिखा जाता है। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो प्रकाश बाइज को सब्सक्राइब कर और लाइक कर दीजिएगा। आप लोग से यही निवेदन है। तो सबसे पहले हम पहले का क्वेश्चन हल करते हैं। एक हल करेंगे और एक आप लोग का होमवर्क में देंगे, तब ये हल करेंगे, ये भी हल करेंगे, ये भी हल करेंगे। और यदि आप लोग का हम लोग से टास्क लेना होगा तो इस नंबर पर कॉल करिएगा 82 10 15 52 97 पर। इस नंबर को नोट कर लीजिएगा कहीं। इसमें अब प्रतिदिन टास्क डलाएगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है कुछ करने का। हो चुकी आगाज रण के युग बदलने की तैयारी, आज जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अब आइए, सबसे पहले इस तरह आपको कापा इस तरफ आपको इस तरफ एक मान लीजिए पेपर मिला है, आपको इस तरह एक सादा कॉपी मिला है। अब कॉपी मिला है तो अब सबसे पहले अब देखिए सादा कॉपी पर लिखे कैसे जाता है। सबसे पहले लिखिए यहाँ पर हल, स्टार नहीं मारना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर डालिए हल, हल लिखकर हल पर छोटा सा एक चिन्ह दे दीजिए। अब सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड विभाजन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखिए दिया है, अपनी ब्लू कलम से दिया है भाई 420 और 130। ये सूत्र दिया है 420 और 130। अब एक सबसे पहले एक सूत्र होता है, एल्गोरिथम बराबर एक सूत्र होता है, चाहे यूक्लिड विभाजन बराबर एक सूत्र होता है। यूक्लिड विभाजन कहिए चाहे एल्गोरिथम कहिए, आप कुछ कहिए, एक सूत्र होता है। यहाँ पर लिख दीजिए एल्गोरिथम, एल्गोरिथम एल्गोरिथम बराबर सूत्र होता है। ये सूत्र के आप ऐसे ही नोट करते चलिएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र होता है। आप ऐसे ही बनाते चलिए और हमारे साथ हल करते चलिए। ए संख्या होता है जो सबसे बड़ा होता है। तो ए में सबसे बड़ा संख्या कौन है? इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है? तो 420 है। तो यहाँ पर 420 है, तो यहाँ पर लिखिए 420। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का, एल्गोरिथम बराबर 130 होता है, तो यहाँ पर 130। अब देखिए, अब यहाँ पर डालिए गुणा। अब यहाँ पर रफ में ये मान लीजिए ये पाना आप लोग का रफ मिला है, यहाँ पर रफ मिला है, ये पेपर मिला है, ये बनाने रफ में आइए। अब रफ में छोटी छोटी लिखा जाता है। 420 130 भाग दीजिए तो 30 थी, मान लीजिए 13 26 33 39, 3 के पारा में हो जाएगा 390। ये 0 है तो 0, 12 में ले 3 जाएगा तो 12 में ले 3, 12 में ले 3 जाएगा तो 9 और 4 कितना होता है? 9, 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब बता दीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 प्लस 30। 30 में 3 में 130 में 3 ले गुणा करेंगे तो 390 आएगा, और 390 में 30 जोड़ेंगे तो 420 आ जाएगा। अब इस दोनों में सबसे बड़ा संख्या कौन है? तो ये 130 बड़ा है, तो 130 लिख दिए। तो अब यहाँ पर 30 लाइए, तब गुणा डालिए। अब फिर 30 में
रफ भी करना है वहाँ पर परीक्षा में, है नहीं तो आ गया तो कर दीजिए, है ना, तो रफ भी जरूरी है। आप रफ नहीं करेंगे ना तो एग्जामिनर जान जाएगा ये छोटा आदमी है। तो ये 30 में 130 में 30 ले भाग दीजिए, 3 3 6 तितरी का 9, 3 4 का 12, 120, यहाँ पर बात जाएगा 10। 30 में 4 ले गुणा करेंगे तो 120 आएगा, उसमें 10 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर डाल दीजिए 4 3 12 और प्लस हो जाएगा 10, 4 3 12 130। अब इसमें 12 कौन है, इसमें 12 30 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 30। इसमें 10 है तो 10, 30 के पहाड़ा में 10 को हाली में है तो 3 हाली में है तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 और बराबर 0 है तो 0। तो अब बताइए, अब इतना बन गया तो यहाँ पर लिखिए आया एलुगो। अब देखिए अब नीचे कैसे लिखना है, यदि आपको इतना हो गया तो आप देखिए हमने पाना भरना है ना, हमने निकाला एल्गोरिथम से एल्गोरिथम से हमने निकाला एल्गोरिथम से HCF बराबर आया 10। आप यदि इस तरह लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर इसको भी नहीं काटेगा। आपको ये बन गया तो ये एक हम आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं ट्राई करने का, 135 और 225 को आप लोग होमवर्क में कल ट्राई कर लाइएगा। अब आइए एल्गोरिथम वाला हो गया, तो अब आइए हम लोग मान लीजिए पहले का क्वेश्चन क्या हुआ, बन गया हम लोग का, बन गया। एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन हम आप लोग के दे दिए हैं होमवर्क में। अब हम लोग बढ़े, इसी तरह आप लोग के परीक्षा में भी बनाना है। सबसे पहले वन अपनी करिया कलम से, जैसे हम बना रहे हैं इसी तरह आप लोग का परीक्षा में करिया कलम से बनाएंगे तो और काफ़ी बेहतर लगेगा, तो आप लोग का बेहतर नंबर मिलेगा। एग्जामिनर आप लोग के कैसे पहचान करेगा, हेड राइटिंग से और लिखावट से और सूत्र से। आप लोग के पास कितना सूत्र याद है कितना नहीं है, तो इसीलिए जैसे हम बना रहे हैं सेम टू सेम ऐसा ही, चाहे अपना मन से लिखिएगा लेकिन सूत्र जरूर लिखिएगा, एग्जाम में सूत्र बहुत जरूरी है। अब आइए हम लोग दूसरी संख्या दूसरी क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरी क्वेश्चन पढ़िए, 2 संख्याओं का मौसम दिया है 23। 2 संख्याओं का मौसम के सबसे पहले लिखिए, दिया है। दूसरा हल कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखिए, ऐसा नहीं ब्लू से नहीं। मान लीजिए आप बैठे हैं एग्जाम में, अब निकालिए करिया पेन और लिखिए दिया है, दूसरा ले हल लिख लीजिए। इस तरह लिख दीजिए दिया है। सबसे पहले लिख लीजिए दिया है सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते चलिए और काम करते चलिए। 2 संख्याओं का मौसम दिया है 23, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 संख्याओं का मौसम। 2 संख्याओं का मौसम कितना है भाई, 23 है, तो हो गया 23। और लिखिए इस तरह पढ़ते चलिए और काम करते चलिए। 2 संख्याओं का मौसम दिया है 23, उनका लॉ बराबर दिया है 449, तो यहाँ पर लॉ लिख लीजिए। लॉ बराबर दिया है 1449। अब बताइए लॉ बराबर दिया है 49। अब आइए यदि एक माने पहली संख्या बराबर दिया है 161, तो यहाँ पर लिख लीजिए पहली
संख्या, पहली संख्या बराबर दिया है 161। अब आपको इतना आ गया तो एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं। सूत्र हम पहले लिखे यहाँ पर, हम जानते हैं पहली संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी। अब पूछ रहा है दूसरी संख्या आप ज्ञात करें, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं मस गुणे ल स। पहली संख्या बराबर और दूसरी संख्या बराबर हम लोग पढ़े हैं लस गुणे मस। इतना हो गया। अब आइए पहली संख्या हम लोग के पास कितना दिया है भाई, 61 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 161 गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा बराबर हम लोग के पास कितना दिया है 23, तो यहाँ पर डाल देंगे 23। गुणा के चिन्ह है तो गुणा के, और दूसरी संख्या ऐसी मौसा बराबर मौसा बराबर दिया है 23 और लौसा बराबर दिया है 1449। ये इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। ये इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 23 गुणे 1449 बाटा में 1661। समझ में आया तो आप लाइक कोई करते चलिए। अब आइए, अब इसे हम भाग देते हैं 161 के पहाड़ा में, ये 9 मर्त में कट जाएगा। 161 के पहाड़ा में 9 मर्त में कट जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए दूसरी, ये लिखते चलिएगा, या नहीं तो ऐसे चलो यहाँ पर छोड़ देते हैं, लास्ट में लिख देते हैं। कैसे पाना और कैसे बुझाएगा ये पहली संख्या और दूसरी संख्या। थोड़ा सा मिस्टेक के लिए आप लोग का नंबर कट जाएगा। दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या। अब आइए 23 गुणे 9। अब 23 में इतना में गुणा करिए, 23 में और इतना में गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 के हो जाएगा 7, हाथ में लगा 2 और 9 दूनी 18 और 2 का तना हो जाएगा 20। नहीं है तो रफ में आके लिख दीजिए 23 गुणे 9। 9 9 18 9 तिया 27, हाथ में लगा 2 और 9 दूनी 18 2 20। तो आ गया दूसरी संख्या बराबर आ गया हम लोग के पास कितना 207 हो गया। तो ये लिख दल है या इसीलिए अब यहाँ पर लिखिए, ये नहीं तो छोड़ नहीं देना है। इसीलिए दूसरी संख्या आया, दूसरी संख्या आया कितना 207। इसी तरह आप लोग का भी लिखने चलते रहिएगा। दूसरी संख्या बराबर आ गया है 207। आप लोग ऐसे ही बनाते चलिए हम लोग के साथ। अब आइए, ये बन गया। अब हम इसे मिटा देते हैं, मिटा दे
बन जाए। इसी तरह आप लोग बनाते चलिएगा। होमवर्क के लिए हम एक एथी दे दिए हैं नंबर, आप लोग हल करते चलिए। और ये सब परीक्षा में आज ये होगा, कल 2 संख्या, परसों तीसरी में, चौथी में, तब त्रिकोणमिति में। इसी तरह हम लोग बनाते चलेंगे क्वेश्चन आप लोग के साथ। पूरा विषय के हम लोग करेंगे, क्योंकि लास्ट मैथ है। अब सबसे पहले मैथ खत्म कर लीजिए, तब अब सामाजिक विज्ञान हुई तो याद करना है। याद नहीं करना है, हम आप लोग के लिए क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं, बस वही याद कर कर कहाँ जाना है, बॉर्डर पर। आप लोग के हम ट्रेनिंग दे देंगे, आप लोग को जाना है ट्रेनिंग पर। अब आइए, ये दूसरा भी संख्या हो गया, दूसरा भी हो गया। अब आइए तीसरा और चौथा लास्ट क्वेश्चन है। अब आइए तीसरा और चौथा पर बढ़ते हैं। सबसे पहले अब आइए हम लोग करते हैं तीसरा हल। तीसरा हल सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है। सबसे पहले लिखिए दिया है भाई। सबसे पहले लिखिए दिया है HCF बराबर दिया है 306,697 बराबर 9। तो अपनी कॉपी में लिखिए HCF बराबर दिया है हम लोग का पास 300। LCM बराबर दिया है, दिया है तो ये ज्ञात करना है। लॉसा बराबर ज्ञात करना है 306,697। तो सबसे पहले लॉसा बराबर लिखिए, लॉसम बराबर लिखिए 306,697। बताइए आपको इतना आ गया। ये क्या करना है, हम लोग के पास ज्ञात करना है, तो इसे हम लोग डाल देते हैं वाट में। अब आइए हम लोग पढ़े 2। अब आइए लिखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल हम लोग के पास कितना दिया है। 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है हम लोग के पास, यहाँ पर लिखिए 306,697। 697 बराबर होता है LCM गुण 9। अब बताइए ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 306 गुणा इंटू माने गुणा 697 बाटा में 9 बराबर LCM। बताइए हो गया। अब आइए जब 9 में इतना ले भागा देंगे तो ये कट देगा 9 9 18 29 27 3 एगो 9 का 36 34 हो गया। 34 में 697 ले गुणा कर लीजिए। आइए यहाँ पर हम लोग गुणा करते हैं। हमसे पहले फटाफट हल करिए। 34 में 697 में 34 ले गुणा करिए। 28 हो जाएगा, हाथ में 20 2 22 और 24 2 26 हो जाएगा। 17 के 21 हाथ में लगा 2 25 15 और 2 17 हाथ में 18 1 19 8 3 13 12 1 तो आ गया कितना ओह यहाँ पर हासिल हो जाएगा दोनों। एक हासिल लिया 2 22 338
इसमें लिख दीजिए 34 गुणे 697 बराबर LCM। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 22,368 LCM। यही आप लोग का हो गया आंसर। छोटा छोटा टॉपिक को इसी तरह आप लोग बनाते चलिएगा। और कापी में हम आप लोग के लिए क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और कुछ महत्वपूर्ण आप लोग के क्वेश्चन देंगे जो कि सीधे परीक्षा में OR करेगा। अब आइए हम लोग ये भी बना दिए, तीसरा भी बना दिए हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन की ओर अब चौथा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तब आप लोग के लिए यही लास्ट क्वेश्चन है। ये एक होमवर्क में आप लोग ट्राई करिएगा, अवश्य आप लोग ट्राई करते चलिएगा। इसे हम आप लोग को बताएंगे अवश्य। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। ये जो कि क्वेश्चन ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इतना में लेता एक दो के कमाल दो नंबर हो ही जाएगा। 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा। इतना में ले आपको 2 से 4 नंबर खूब बढ़िया से मिल जाएगा। कुछ यहाँ से मिलेगा और कुछ टिकमरिया से मिलेगा। अब चौथा क्वेश्चन निकालते हैं। सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है मत भुलाइए। सबसे पहले लिखिए चौथा, हम लोग थोड़ा छोटा हल लिखिए, लिखिए दिया है। चौथा लिखिए दिया है। सबसे पहले लिखिए दिया है। अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM आप लोग का ज्ञात करिए। तो दिया है यहाँ पर हम लोग एक ही डालना चाहिए, 96 और 404। तो अभाज्य गुणनफल। तो अब आइए आप लोग क्या करिए, पहले सबसे पहले गुणनफल करिए 96 को। तो 2 से जाएगा तो 4 8, 2 से जाएगा तो 24, 2 से जाएगा 12, 2 से जाए 6, 2 से जाए 3, 3 से जाए 1। अब आइए इसे 404 को भी हम लोग खंडन करते हैं। 404 को 2 से जाएगा 20 मर्थ में और यहाँ पर 2, फिर 2 से जाएगा 10, 1 और 101 ले जाएगा 101। इस तरह यदि आप लोग का खंडन हुआ है तो आप लोग इस तरह सबसे पहले खंडन करते चलिए। अब लिखिए यहाँ पर लिखिए 96, 96 गुणे 400, 404, 96 गुणे 404। ये लिखे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिखे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 4 1 5 गुणे 3। अब आइए यहाँ पर लिखे 2 गुणे 2 101। 5 कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 के 5, 2 गो है 5, 2 को 2 5 गो है तो यहाँ पर 2 के ऊपर कर डाल देना है 5 और 3 1 गो है तो यहाँ पर 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। अब आइए 2 को गो है, 1 गो है 2 गो है तो कपार पे डाल देंगे 2, गुणा है तो गुणा डाल देंगे 101। समझ में आई, समझ में आई। अब आओ तो हमने के सबसे पहले क्या निकाले के बा, HCF निकाले के बा। तो HCF HCF 96 और 404। तो इस तरह ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए
HCF निकालना है नु, तो इसमें दोनों में ले कम कौन है, मैंने दू खोजना है। तो दू इसमें कौन, इसका दू का पावर कितना है 5, और इसका दू का पावर कितना है 2। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे दू के पावर 2, और गुणा है तो गुणा। अब बताइए, गुणा नहीं सॉरी आप लोग गलती हो गया, यहाँ पर हो जाएगा। अब बताइए दू के यहाँ पर रफ में आइए, दू के स्क्वायर कितना होता है, तो दू के स्क्वायर होता है 4। अब इसी तरह ये एक निकल गया, HCF बराबर निकल गया ये। LCM बराबर इसी तरह लिखे 96 404 बराबर। LCM बराबर निकालना है आप लोग के, जो अब नहीं इसमें ये लिख देना। अब जो बच रहा है पूरा संपूर्ण लिख देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 के पावर 5 गुणे 3 को है 1 है, तो 3 1 गुणे डाल देंगे 101। 2 के पावर 5 है, 2 के पावर माने 2 के पावर 5 है गुणा करेंगे तो 2 2 2 4 2 3 6 2 4 2 को 5 लिखेंगे 1 2 3 4 5 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। यहाँ पर हो जाएगा 32। 103 में 103 ले गुणा करेंगे तो हो जाएगा 303। अब 303 में इतना ले गुणा करना है। आइए रफ में 303 में और 32 ले गुणा करिए। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 है तो 0, 3 दूनी 6 हो जाएगा। गुणा 3 के पावर 3 है पढ़ेंगे 9 0 9। तो यहाँ पर 6 9 6 9। तो यहाँ पर आ गया हम लोग के पास कितना 9 6 9। तो यही तो हो गया, ये हो गया हम लोग के पास HCF। ये हो गया ये हो गया LCM। और आप लोग को हम चारों क्वेश्चन बनवा दिए, जो कि आप भी आइए एक क्वेश्चन पूरा ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। ये दोनों मैं का है भी आई है, और आप लोग घर पर इसी तरह इसको खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कर आइएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे फिर कल दूसरी क्लास की ओर। संस्कृत के क्लास होगा 8 बजे रात्रि में, जरूर जुड़िएगा। नमस्कार।